हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल किस्सा है कहानी है में। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल पर लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है दो फूल। तो आइए सुनते हैं। फागुन की गुलाबी जाड़े की वो सुनहली संध्या क्या भुलाई जा सकती है। सवेरे के पुलक पखी वैतालिक एक लयवती उड़ान में अपने अपनी नीडों की ओर लौट रहे थे। विरल बादलों के अंताल से उन पर चलाए हुए सूर्य के सोने के शब्द बेदी बाण उनकी उन्माद गति में ही उलझकर लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे। पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते देखते जैसे ही मुंह फेरा कि नौकर सामने आ खड़ा हुआ। पता चला अपना नाम न बताने वाले एक वृद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत देर से बाहर खड़े हैं। उनसे सवेरे आने के लिए कहना अरण्य रोदन ही हो गया। मेरी कविता की पहली पंक्ति ही लिखी गई थी, अतः मन खिसिया सा आया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर उन्होंने मेरी कविता को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खंडित मूर्ति के समान बना दिया। मैं कवि हूं। मैं जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान पूंजीभूत होने लगा, तब यदि विवेक का पर मनुष्य नहीं मैं छिपा व्यंग बहुत गहरा न चुप जाता तो कदाचित मैं ना उठती। कुछ खींची कुछ कठोर सी मैं बिना देखे ही एक नई और दूसरी पुरानी चप्पल में पैर डालकर जिस तेजी से बाहर आई, उसी तेजी से उस वांछित अवांछित आगतुक के सामने निस्तब्ध और निर्वाक हो रही। बचपन में मैंने कभी किसी चित्रकार का बनाया कण्व ऋषि का चित्र देखा था। वृद्ध में मानो वो सजीव हो गया था। दूध से सफेद बाल और दूध फेनी सी सफेद दाढ़ी वाला वो मुख झुर्रियों के कारण समय का अंकगणित हो रहा था। कभी की सतेज आंखें आज ऐसी लग रही थी मानो किसी ने चमकीले दर्पण पर फूंक मार दी हो। एक क्षण में ही उन्हें ध्वल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काली चप्पलों से लेकर पसीने और मैल की एक बहुत पतली कोर से युक्त खादी की धुली टोपी तक देखकर कहा, आपको पहचानी नहीं। अनुभवों से मलिन पर आंसुओं से उजली उनकी दृष्टि पल भर को उठी। फिर कांस के फूल जैसी बरौनियों वाली पलकें झुक आई, न जाने व्यथा की भार से या फिर न जाने लज्जा से। एक क्लांत पर शांत कंठ ने उत्तर दिया, जिसके द्वारा आया है उसका नाम जानता है। इससे अधिक मांगने वाले का परिचय क्या होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत विकल है। 2 दिन से इसी उधेड़बुन में पड़ा था। आज साहस करके आ सका हूँ। कल तक शायद साहस न ठहरता, इसी से मिलने के लिए हट कर रहा था। पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकोगी? तांगा खड़ा है। मैं आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई। मेरे परिचित ही नहीं अपरिचित भी जानते हैं कि मैं सहज ही कहीं नहीं जाती। ये शायद बाहर से आए हैं। पूछा, क्या वो नहीं आ सकती? वृद्ध के लज्जित होने का कारण मैं न समझ सकी। उनके होठ हिले पर कोई स्वर न निकल सका और मुंह फेर कर गीली आंखों को छिपाने की चेष्टा करने लगे। उनका कष्ट देखकर मेरी बीमारी के संबंध में प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। वृद्ध ने नितांत हताश मुद्रा में स्वीकृति सूचक मस्तक हिलाकर कुछ बिखरे से शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया कि उनके एक पोती है जो 8 की अवस्था में मातृ पितृहीन और 11वें वर्ष में विधवा हो गई थी। अधिक तर्क वितर्क की अवकाश नहीं था। सोचा वृद्ध की पोती अवश्य ही मरणासन्न है, बेचारी अभागी बालिका। पर मैं तो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूँ, और मुंडन कंछेदन आदि में भी कवि को बुलाने वाले लोग अभी उसे गीतावाचक के समान अंतिम समय में बुलाना नहीं सीखे हैं। वृद्ध जिस निहोरे के साथ मेरे मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन देख रहे थे, उसी ने मानो मेरे कंठ से बलात् ही कहला दिया, चलिए किसी को साथ ले लूं क्योंकि लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। नगर की शिराओं के समान फैली और एक दूसरी से उलझी हुई गलियों से, जिनमें दूषित रक्त जैसा नालियों का मैला पानी बहता है और रोग के कीटाणुओं की तरह नए मैले बालक घूमते हैं, मेरा उस दिन विशेष परिचय हुआ। किसी प्रकार का एक तिमंजिले मकान की सीढ़ियां पार कर कर हम लोग ऊपर पहुंचे। दालान में ही फैली फटी दरी पर खंबे का सहारा लेकर बैठी हुई एक
स्त्री मूर्ति दिखाई दी, जिसकी गोद में मैले कपड़ों में लिपटा एक पिंड सा था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर के छज्जे पर जा खड़े हुए, जहां से उनके थके और शरीर और टूटे मन को द्वंद्व धुंधले चलचित्र का कोई मुख पर करुण दृश्य बनने लगा। एक उदासीन कंठ से आइए में निकट आने का निमंत्रण पाकर मैंने अभ्यर्थना करने वाले की ओर ध्यान से देखा। वृद्ध से उसकी मुखाकृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था। वही मुख की गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर धुंधले नेत्र और वैसे ही कांपते होठ, रूखे बाल और मलिन वस्त्रों में उसकी कठोरता वैसी ही दयनीय जान पड़ती थी जैसी जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरांत खोद कर निकाली हुई तलवार। कुछ खिजलाहट भरे स्वर में कहा, बड़ी दया कि पिछले 5 महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। अब जाकर छुट्टी मिली है, पर लड़की का हट तो देखो, अनाथालय में देने के नाम से बिलखने लगती है। किसी और के पास छोड़ जाने की चर्चा से अन्न जल छोड़ बैठती है। बार बार समझाया कि जिससे न जान न पहचान, उसे ऐसी मुसीबत में घसीटना कहाँ की भलमनसाहत है। पर यहाँ सुनता कौन है। लाला जी बेचारी तो संकोच के मारे जाते ही नहीं थे, पर जब हार गए तब झक मारकर जाना पड़ा। अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। इस लंबी चौड़ी सार गर्भित भूमिका से अवाक मैं जब कुछ प्रकृतिस्थ हुई, तब वस्तु स्थिति मेरे सामने धीरे धीरे वैसे ही स्पष्ट होने लगी जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएं। यदि ये न कहूं कि मेरा शरीर सिहर उठा था, पैर अवसन्न हो रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, तो असत्य कहना होगा। सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मैंने अनेक बार किया है, पर जीवन की एक विभीषिका से मेरा यही पहला साक्षात था। मेरे सुधार संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके परिवार में प्राय सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिलाकर मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस लू का झोंका न सह सकेगी और साधना की छाया में पले मेरे कोमल सपने इस धुएं में जी न सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको यही उत्तर दिया कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना न संभव हुआ है न होगा। उसे धोने के लिए निर्मल जल चाहिए। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती सा जल भी न ठहरने देने वाली कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे पंख में जीने की शक्ति देती है। और तब अपने ऊपर कुछ लज्जित होकर मैंने उस मटमैले शोल को हटाकर निकट से उसे देखा, जिसको लेकर बाहर भीतर इतना प्रलय मचा हुआ था। उग्रता की प्रतिमूर्ति सी नारी की उपेक्षा भरी गोद और मलिनतम आवरण उस कोमल मुख पर एक अलक्षित करुणा की छाप लगा रहे थे। चिकने काले और छोटे बाल पसीने से उसके ललाट पर चिपक रहे थे। और मुंदी पलके गालों पर 2 अर्धव्रत बना रही थी। छोटी लाल कली जैसा मुंह नींद में कुछ खुल गया था। उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी, मानो कोई सुंदर स्वप्न दिख रहा हो। इसके आने से कितने भरे हृदय सूख गए, कितनी सूखी आंखों में बाढ़ आ गई और कितनी को जीवन की घड़ियां भरना दूभर हो गया। इसे कोई ज्ञान नहीं था। ये अनाहूत अवांछित अतिथि अपने संबंध में भी क्या जानता है। इसके आगमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया। इसके स्वागत में मेवे नहीं बांटे, बधाई नहीं गाई गई, दादा नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे, चाची ताई ने अपने नेक के लिए वाद विवाद नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा। केवल इतना ही नहीं, इसके फूटे कपाल में विधाता ने माता का वो अंग भी नहीं लिखा जिसका अधिकारी निर्धन से निर्धन, पीड़ित से पीड़ित स्त्री का बालक हो सकता है। समाज के क्रूर व्यंग से बचने के लिए एक घोरतम नरक में अज्ञातवास कर जब इसकी माँ ने अकेले यंत्रणा से छटपटा कर इसे पाया, तब मानो इसकी सांस छूकर ही ये बुझे कोयले से दहकता अंगारा हो गया। ये कैसे जीवित रहेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है। तो ये तो केवल यह है कि कैसे अपने सिर बिना हत्या का भार लिए ही इसे जीवन के भार से मुक्त करने का उपकार कर सके। मन पर जब एक गंभीर विषाद असहाय हो उठा, तब उठकर मैंने उस बालिका को देखने की इच्छा प्रकट की। उत्तर में विरक्त सी बुआ ने दालान की बाई दिशा में एक अंधेरी कोठरी की ओर उंगली उठा दी।
भीतर जाकर पहले तो कुछ स्पष्ट दिखाई ही नहीं दिया, केवल कपड़ों की सरसराहट के साथ खाट पर छाया सी उठती जान पड़ी। पर कुछ क्षणों में आंखें अंधेरों के अभ्यस्त हो गई। तब मैंने आले पर रखे हुए दिए के पास से दिया सलाई उठाकर उसे जला दिया। स्मरण नहीं आता वैसी करुणा मैंने कहीं और नहीं देखी। खाट पर बिछी मैली चादर, सहस्त्रों सिकुड़ भरी मलिन दरी और तेल के कई धब्बे वाले तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात किया, उसका ठीक चित्र दे सकना संभव नहीं। वो 18 से अधिक की नहीं जान पड़ती थी। दुर्बल और असहाय जैसी, सूखे होठ वाले, सांवले, रक्तहीनता से पीले पुख में आंखें ऐसे जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक की बत्ती। उस अस्वाभाविक निस्तब्धता से ही उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान कर मैं सिरहाने रखी हुई ऊंची चौकी पर से लोटे को हटाकर उस पर बैठ गई। और तब जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मेरे मन का निष्क्रिय विषाद क्रोध के सहस्त्र सफिलुंगों में बदलने लगा। अपने अकाल वैधव्य के लिए वो दोषी नहीं ठहराई जा सकती। उसे किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता। पर उसकी आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड उसके सामने है, उसके जीवन मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता तो केवल इसी मिथ्या के आधार पर वो अपने जीवन के सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी। संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक विश्लेषण न मिला हो, परंतु अपने बालक के निकट तो ये गरिमामयी जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी। इसी कर्तव्य को स्वीकार करने का यह प्रबंध कर रही है। किस लिए? केवल इसीलिए कि या तो उस वंचक समाज में फिर लौटकर गंगा स्नान कर व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि के द्वारा सती विधवा का स्वांग भरती हुई और फूलों की सुविधा पा सके, या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलामी पर चढ़कर कभी नीची कभी ऊंची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बूंद विष पीकर धीरे धीरे प्राण दे। स्त्री अपने बालक कुर्ते से लगाकर जितनी निर्भर है उतनी किसी और अवस्था में नहीं। वो अपने संतान की रक्षा के समय जैसी उग्र चंडी है वैसी और किसी स्थिति में नहीं। इसी से कदाचित लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर कर बाणों से छलनी करने के लिए पहले इसी कवच को छीनने का विधान कर देता है। यदि ये स्त्रियां अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सकें कि बर्बरों, तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी, तो इनकी समस्याएं तुरंत सुलझ जाएं। जो समाज इन्हें वीरता, साहस और त्याग भरे मातृत्व के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, क्या वो इनकी कायरता और दैन्य भरी मूर्ति को ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा? युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं, सहन शक्ति के लिए ही दंड देता आ रहा है। मैं अपने भावावेश में इतनी स्थिर हो उठी कि उस समय का कहा सुना आज उसी रूप में ठीक ठाक याद नहीं आता। परंतु जब उसने खाट से जमीन पर उतरकर अपनी दुर्बल बाहों से मेरे पैरों को घेरते हुए मेरे घुटनों से मुंह छिपा लिया, तब उसकी चुपचाप बरसती हुई आंखों का अनुभव कर मेरा मन पश्चाताप से व्याकुल होने लगा। उसने अपनी नीरव आंसुओं में अस्फुट शब्द गूंथ गूंथ कर मुझे समझाने का प्रयत्न किया कि वो अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। यदि उसके दादाजी राजी न हो तो मैं उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे उसे दिन में 1 कर 2 सूखी रोटी मिल सके। कपड़े वो मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई विशेष खर्च उसका नहीं है। पर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जो काम मैं उसको बता दूंगी वही वो तन मन से करती हुई जीवन बिता देगी। पर जब तक फिर कोई अपराध न करे तब तक मैं उसे अपने ऊपर उसका वही अधिकार बना रहने दूं जिसे वो मेरी लड़की के रूप में पा सकती है। उसके माँ नहीं है, इसी से उसकी इतनी दुर्दशा संभव हो सकी। यदि अब मैं उसे माँ की ममता भरी छाया दे सकूं तो वो अपने बालक के साथ कहीं भी सुरक्षित रह सकेगी। उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रखकर मैं सोचने लगी कि कहीं ये वरद हो सकता। इस पतझड़ के युग में समाज से फूल चाहे न मिल सके पर धूल किसकी किसी भी स्त्री को कमी नहीं रह सकती। इस सत्य को ये रक्षा की याचना करने वाली नहीं जानती। पर 27 वर्ष की अवस्था में मुझे 18 वर्षीय लड़की और 22 वर्ष दिन के नाती की जिम्मेदारी स्वीकार करनी ही पड़ी। व्रत अपने सहानुभूतिपूर्ण प्रांत में भी लौट जाना चाहते थे। उपहास भरे समाज की विडंबना में भी शेष दिन बिताने को इच्छुक थे और व्यंग भरे क्रूर पड़ोसियों से भी मिलने को आकुल थे। परंतु मनुष्यता की ऊंची पुकार में ये संस्कार के क्षीण स्वर दब गए। अब आज तो वो किसी अज्ञात लोक में है।
मलय के झोंके के समान मुझे कंटक वन में खींच लाकर उन्होंने जो 2 फूलों की धरोहर सौंपी थी, उससे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है। हाँ, फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा सुनने का अवकाश नहीं पाती, और दूसरा कहता है कि मैं राजकुमार की कहानी नहीं सुनाती। तो दोस्तों, ये थी महादेवी वर्मा जी की कहानी 2 फूल। थैंक यू।